वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। 15 से 30 जून इन तीन स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, वरना आपका सूर्य, गुरु और बुध तीनों ही खराब हो जाएंगे। याद रखना कि 15 से 30 जून का जो समय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होने वाला है, क्योंकि 15 जून को सूर्य देवता अपनी मित्र राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही विराजमान है बुध देव, जो कि उनके खुद की राशि है। यानी यहां पर बुध और सूर्य दोनों ही बली होने जा रहे हैं, और यहां से सीधा लाभ मिथुन राशि वालों को तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अन्य सभी को भी और आपको भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। कारण इसका यह है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, और सूर्य जब भी कोई राशि परिवर्तित करता है तो उसका प्रभाव सीधे तौर पर संपूर्ण राशि चक्र में होता है, और संपूर्ण ग्रह माला इससे प्रभावित होती है। तो ऐसे में आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि कोई भी ऐसा गलत कार्य ना हो जाए, कोई भी ऐसी भूल चूक ना हो जाए जिससे कि आपके सूर्य पर किसी प्रकार की चोट पड़े, कोई आन आए और आपका बुध भी खराब हो जाए। याद रखना कि सूर्य और बुध के मिलन को बुध आदित्य राजयोग कहा जाता है, और ज्योतिष में यह जो राजयोग है यह बड़ा ही अद्भुत होता है, क्योंकि यह ना केवल काम धंधे व्यापार में उन्नति दिलाता है, धन दौलत दिलाता है, बुद्धि और वाणी प्रखर कर देता है, बल्कि समाज में, परिवार में, कार्यस्थल पर मान सम्मान में भी काफी उन्नति दिलवाता है, यानी मान सम्मान भी दिलवाता है। लोग इस राशि परिवर्तन का कैसे लाभ उठा पाएंगे? आप लोग कैसे इस राशि परिवर्तन से पूरी तरीके से लाभान्वित होंगे? लोग इस राजयोग का पूरा लाभ लेना नहीं जानते हैं। इसी वजह से कुंडली में भी यदि ये राजयोग बना हुआ है, तब भी उसका लाभ न लेते हुए परेशानियां भुगतते रहते हैं, बल्कि यह बहुत ही शक्तिशाली योग होता है। यदि जिसकी कुंडली में, जन्म पत्री में यह बन जाता है, तो वह निश्चित तौर पर राजाओं का सुख तो भोगता ही है। जीवन में एक बार उसे यह अवसर अवश्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आवश्यकता यह है कि हम आपको बताएं कि कौन से वो काम होंगे जो बताएंगे कि आपका सूर्य सही है या खराब है। दूसरा, कि आपका बुध पूरी तरह से आपके अनुकूल हो जाए, क्योंकि याद रखना कि बुध का जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा ही अद्भुत है, विचित्र है। यह आपकी बुद्धि पर, आपकी वाणी पर और आपके व्यापार यानी आपकी आमदनी का जो भी स्रोत है उस पर पूरा नियंत्रण रखता है। अब ऐसे में बुध का खराब होना तो सीधी सी बात है कि हर तरफ से केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेगी। तो इसे खराब नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बताएंगे आने वाले 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां, सूर्य के राशि परिवर्तन और बुध की राशि में जाने के लाभ आपको क्या मिलेंगे ये बताएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय और क्रियाएं भी बताएंगे जो बड़े गुप्त हैं, बड़े ही छोटे से हैं, लेकिन इनके प्रभाव बड़े ही शक्तिशाली हैं। इन्हें आप जरूर करना शुरू करें। 15 जून से लेकर 30 जून तक जिस प्रकार हम बताएंगे समय अवधि के दौरान, उस प्रकार से इन उपाय क्रियाओं को आपको गुप्त रूप से करते रहना है और चमत्कार देखते जाना है। कैसे एक एक करके चमत्कार घटित होंगे आपके जीवन में, ये देखते जाना है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे ये 3 स्थान जिन पर आपको गलती से भी नहीं जाना है, भूल से भी नहीं जाना है, क्योंकि यदि चले गए तो 100% सूर्य आपका दूषित हो जाएगा। याद रखना कि सूर्य बेशक राजा है, ग्रह माला का सर्वोपरि है, सूर्य के साथ नारायण लगता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, सूर्य देवता है, फिर भी सूर्य को ग्रहण लगता है, यानी कि उजली से उजली चीज पर भी दाग लग जाते हैं। शक्तिशाली से शक्तिशाली का भी कुछ ना कुछ तोड़ अवश्य होता है। तो इस भ्रम में मत रहना कि सूर्य को खराब कैसे कर सकते हैं, वो कैसे खराब हो सकता है, वो तो ग्रहों का राजा है। राजा भी कभी कभी अवसादग्रस्त हो जाता है, दोषी हो जाता है। तो आपको इस कार्यक्रम को बहुत बारीकी के साथ देखना है। हर चीज बेहद एक्यूरेट है, आपके अनुसार है, और हमने कोशिश की है कि एक एक बात वो चुनकर लेकर आए जो आपको 100% लाभ दे पाए। जी हाँ, और उपाय और क्रियाएं भी कुछ इस प्रकार से हमने निकाले हैं, या यूं कहें कि आपके अनुसार बनाए हैं, जिनमें कि समय कम लगे, मेहनत कम लगे और परिणाम अच्छे हों। क्योंकि हम जानते हैं कि देखो, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घंटों बैठकर कोई कार्य करते रहें। एक आध बार की बात अलग है, लेकिन अगर प्रतिदिन कोई ऐसा उपाय बता दिया जिसमें समय की बाध्यता बहुत बड़ी है, मेहनत बहुत अधिक लगती है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। हमें मालूम है ये बात, क्योंकि आपके पास समय का अभाव रहता है। आप मेहनत करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हुनर और जज्बे का आपके अंदर कोई अभाव नहीं है। तो ऐसे में कोई बड़ा उपाय दे देना, कोई बड़ी प्रक्रिया दे देना आपके जीवन की गति में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे।
तो हम आपको जो चीजें बताने वाले हैं वे बड़ी ही सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली है। कह सकते हैं कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जी हाँ, तो इन्हें जानना बेहद आवश्यक है और हमें पूरा विश्वास है कि कोई आपको ये नहीं बताएगा। लोग यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके वीडियो में अच्छी अच्छी बातें बताकर और चले जाते हैं, फिर वो जीवन से जुड़ी है कि नहीं, घटित तो होंगी कि नहीं। अब जैसे कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर ये कह दिया कि आप विदेश यात्रा कर पाएंगे, फ्लाइट में जा पाएंगे, लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे उनके दर्शक हैं जो बेचारे रोज काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो कहाँ फ्लाइट में जाने वाले हैं। अब मान लो कि जो दर्शक है उनमें से 10% 5% की क्षमता है जो फ्लाइट में जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, तो उनको दृष्टिगत करके भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम। हमें भविष्यवाणियां या ये कहें कि प्रेडिक्शंस जो हैं वो एक बड़े समूह को दृष्टिगत करके ही उन्हीं की अनुकूलता के आधार पर लिखनी चाहिए और बोलनी चाहिए। क्योंकि जो ज्यादा समूह है वो हमारा ज्यादा इंतजार करता है और उन्हीं के जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। जो पहले से ही फ्लाइट में चल रहा है, विदेश जा रहा है, जो सक्षम है, उसे तो ज्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वो तो अपनी गति में है। तो देखो, जो बातें हम आपको बताएंगे वे पूर्ण व्यवहारिक होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, आपके जीवन से जुड़ी होंगी। और आप यदि जीवन में सचमुच में कुछ करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम जो है ना, ये आपके लिए नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं कि कोई भी उपाय ज्योतिष का हो वो फलित क्यों नहीं होता है। क्योंकि अक्सर आप लोगों से ये शिकायत भी सुनने को मिलती है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि गुरुजी उपाय बहुत अच्छा था, फलित हो गया, पैसा आ गया, काम बन गया, नौकरी लग गई, व्यापार में उन्नति शुरू हो गई। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गुरुजी उपाय फलित ही नहीं हुआ, थोड़ा बहुत लाभ मिला लेकिन फिर सब ज्यों का त्यों हो गया। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, कैसे उपाय फलित होते हैं, इसका रहस्य क्या है, ये भी आपको हम बताएंगे। उपाय बता दिया, उसके फलित होने का कारण भी बता दिया, तो फिर कैसे नहीं कामयाबी मिलेगी, आप खुद ही सोच लीजिए। तो मतलब कि जो बातें होंगी वो केवल महत्वपूर्ण बातें हैं, जीवन के गूढ़ विषयों के बारे में बातें करेंगे और अंत में आपको 3 स्थानों के बारे में और सूर्य को मजबूत करने का एक बेहद शक्तिशाली, बेहद सरल तरीका भी बता देंगे। चलिए ठीक है, अपना पूरा अनुभव झोंक देंगे आपको उन्नति दिलाने के लिए, आपके लिए। ठीक है, अब आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है, यही आपका धर्म है। हम एक तरफ से प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको भी प्रयास करना है, सहयोगी प्रयास। ठीक है, तभी तो कुछ ना कुछ परिणाम निकलेंगे, अन्यथा तो प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधु, यदि भाव गहरा है, क्योंकि माँ के लिए तो भाव गहरा होना ही चाहिए, वो जगत माँ है, ब्रह्मांड की माँ है, तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, राशि परिवर्तन है सूर्य देवता का, छोटी बात नहीं है। हर महीने होता है, ये बात सही है, लेकिन कभी सूर्य नीच राशि में जाते हैं, कभी शत्रु की राशि में जाते हैं,
कभी अपनी राशि में जाते हैं और कभी अपने मित्र की राशि में जाते हैं। तो जब भी अपनी राशि में जाएंगे और मित्र राशि में जाएंगे तो ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य का बल बढ़ जाता है। ऐसे में 3-4 तरीके के काम जीवन में बड़ी सरलता से हो जाते हैं। सरकार से किसी भी प्रकार का सपोर्ट मिलना हो, लोन मिलना हो, कोई डील हो, कोई एग्रीमेंट हो, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज जो गवर्नमेंट की तरफ से उलझी हुई है, वो आसानी से बन जाएगी। कोई विवादित स्थिति है सरकार की तरफ से, जैसे आपका कोई मैटर है, पारिवारिक जो विवाद है, कुछ भी है, उसमें गति आ जाएगी, पैसे का फ्लो अच्छा बनेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, थिंकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप भले और बुरे के बीच का फर्क जान पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, देखा गया है कि कुछ लोगों के जीवन में किसी का मार्गदर्शन आ जाता है, कोई गुरु बनकर आ जाता है, श्रेष्ठतम मार्गदर्शन लेकर आ जाता है और उसके जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होता है। याद रखना कि यदि आपके अंदर जज्बा गहरा है, दृढ़ता आपके अंदर है, तो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपके सहायक जरूर बनते हैं। ईश्वर की सहायता करने के तरीके थोड़े अलग हैं। आप चाहें कि स्वयं भगवान श्री राम आ जाएं, हनुमान जी आ जाएं या भोलेनाथ आ जाएं, बम भोले बोलकर आपके सामने प्रकट हो जाएं और बोले बच्चा चलो तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, ये गलतियां करना बंद कर दो और ये पकड़ो, आपको जड़ी बूटी देते हैं, तुरंत चमत्कार होगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान किसी के सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन भगवान सहायक जरूर होते हैं, मददगार बनाकर किसी को भेजते हैं। कोई गुरु बन जाता है, मार्गदर्शक, सहायक, सहयोगी, मित्र, किसी न किसी रूप में भगवान किसी को भेजते ही हैं। अब आप ये मत सोच लेना कि अरे ये तो हमारा पड़ोसी है, ये हमारा सहायक बन भी गया तो क्या ये भगवान ने भेजा है? नहीं, ये मत विचार लाना, क्योंकि देखो कुतर्क का कोई तोड़ नहीं है। तर्क को, संशय को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कुतर्क का नहीं है कोई तोड़। कुतर्क से तो भगवान भी डरते हैं, इसलिए कुतर्कियों के आगे भगवान चुप हो जाते हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं, श्रीमद् भागवतम भी यही कहती है कि जब कोई कुतर्की सामने आए तो मौन हो जाना ही सर्वोत्तम है। जैसे राजा बलि मौन हो जाते हैं जब शुक्राचार्य जरूरत से ज्यादा कुतर्क करते हैं कि इस बामन को कुछ भी आप वरदान ना दो, कुछ भी इसे आश्वासन ना दो। तो ये जो है ना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो कुतर्क का कोई तोड़ नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो जो आपका पड़ोसी है वो, उसके अंदर जो विचारधाराएं हैं वे तो भगवान के द्वारा है, प्रेरणाएं जो हैं वो तो भगवान के द्वारा है। तो बस कुछ क्षण का, 15 दिन का, 10 दिन का, 4 दिन का, 1 दिन का सहयोग का जो विचारधारा, जो उसकी प्रेरणा भगवान ने दी है, वही भगवान का दूत बन जाती है। फिर जब विचारधारा चली जाती है तो भले ही वो आपसे विमुख हो जाए, लेकिन भगवान का जो सहयोग था, आपको देना था, वो दे चुके। तो इस तरह से चीजों को लीजिए। देखो, पॉजिटिव तरीके से लोगे तो उन्नति होगी, अन्यथा बस इसी जोड़ गणित में लगे रहोगे कि ये भला ये बुरा, और मानव इतना प्रखर नहीं हुआ कि भगवान के किए हुए कार्यों में भले बुरे का अंतर पता लगा सके। इतने प्रखर नहीं हुए हम। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए, 5 बड़ी भविष्यवाणियां आपको बता देते हैं। पहली तो हम कह ही चुके हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही गवर्नमेंट से जुड़े हुए सारे काम एकदम फुल स्पीड में बनते चले जाएंगे, कोई बाधा नहीं आएगी। कोई बाधा यदि आएगी भी तो आप बड़ी आराम से उस बाधा का तोड़ निकाल पाएंगे। दूसरा कि यदि आप व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यापार को जैसे कि उन्नति करना चाहते हैं, कोई दूसरी दुकान खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, कोई और उसमें बढ़ाना चाहते हैं व्यापार में, तो वो आप कर पाएंगे। आपकी योजना कामयाब हो जाएगी, योजना में गति आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और उसमें एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, पैसा ज्यादा लगाना चाहते हैं, पूरा सहयोग मिलेगा, टेंशन फ्री रहिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में उन्नति पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी प्रकार से उन्नति करके कुछ आगे बढ़े, मान सम्मान, पदोन्नति हासिल करें, उनकी पूरी संभावनाएं हैं कि ये जो 15 दिन है ये जीवन के महापरिवर्तन के दिन होंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो भी भविष्यवाणियां हम कर रहे हैं, वे भविष्यवाणियां 100% सटीक तो होंगी, परंतु कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कंडीशंस अवश्य लगेगी, यानी कुछ शर्तें हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा, वरना एक भी भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। देखिए, जो है स्पष्ट है, साफ है। हम झूठी बातें करके माई के दोषी नहीं बनना चाहते, इसलिए खुलकर बता देते हैं। और क्या है शर्तें वो भी बताएंगे अभी आपको, थोड़ा धैर्य के साथ समझिए, ठीक है। सारी बातें स्पष्ट आपके सामने होंगी तो आपको निर्णय लेने में बड़ा ही सरलता होगी, और यही होता है श्रेष्ठतम मार्गदर्शन का तरीका। तो आप समझिए कि उन्नति नौकरी करने वालों को 100% मिलेगी, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की ईगो की समस्या आएगी, गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, कार्य को आप जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे जिससे काम बिगड़ सकते हैं, काम की गति आप बढ़ा सकते हैं।
बात अच्छी है क्योंकि एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, लेकिन इस चक्कर में आपके जल्दबाजी में काम बिगड़ेंगे, तो थोड़ा धैर्य के साथ काम करें। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, काम अपनी ही गति से होता है। इसी के साथ-साथ किसी के साथ आपका विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है अगले 5 से 7 दिनों में। 5 से 7 दिनों में आपको किसी के साथ लंबी चर्चा नहीं करनी है, बहसबाजी नहीं करनी है और कोई ऐसे विषय पर बात नहीं करनी है जिससे कि विवाद उत्पन्न होता हो। कुछ होता है ना, इस तरीके की बातें होती हैं कि कोई ऐसा उन्होंने पॉइंट शुरू कर दिया जो सामने वाले को बुरा लग गया और बस उस पे फिर वाद विवाद, झगड़ा, तनाव बनता चला गया। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है, जो सूर्य के द्वारा दी जाने वाली एनर्जी है, उसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। याद रखना कि कोई भी ग्रह की बात जब ज्योतिष में की जाती है तो वे ग्रह स्पेस में, अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं, उनकी बात नहीं की जा रही, वो तो सिर्फ सांकेतिक हैं। सूर्य का ग्रह की बात जब की जाती है तो सूर्य के स्वभाव की बात की जाती है। तो ब्रह्मांड या यूं कहें कि ब्रह्म हमें उसी प्रकार की ऊर्जा देने लगते हैं जिस ग्रह की बात की जा रही है। राहु की बात की जाएगी तो ब्रह्म या ब्रह्मांड हमारे मन में मायावी विचार डालते हैं, यानी हमें भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं और गलत निर्णय हम लेते हैं। तो ये सूर्य की एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, तीव्र होगा। मित्र राशि में होने के साथ, बुध के साथ होने के साथ सूर्य की एनर्जी का प्रवाह तेज होगा, सबके ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो अब इस फ्लो को अगर आप उल्टे सीधे काम में, यानी कि बहसबाजी में, चुगली करने में, इसकी उसकी बुराई करने में या केवल गप्पे हाँकने में बर्बाद कर देंगे, तो फिर आप अपना जब कुछ जरूरी महत्वपूर्ण कार्य करने चलेंगे, कोई निर्णय लेने चलेंगे, तो वहां तो इस एनर्जी का उपयोग करने के लिए बचेगी ही नहीं ये एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप शांत रहिए, मौन रहिए, अपने काम के बारे में ही विचार करिए और अपने काम से काम रखिए। यही सर्वोत्तम सलाह रहेगी आपके लिए आने वाले 15 दिनों के लिए। विवादित स्थितियों को टालने की कोशिश करिए। छोटी-छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना। कोई ना कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर कहेगा जिससे आपका मन खराब होगा, मन डिस्टर्ब हो जाएगा। याद रखना कि जहाँ सूर्य है, वहाँ सूर्य की छाया भी है। अगर प्रकाश ही नहीं है तो छाया का अस्तित्व ही नहीं है, छाया है ही नहीं। तो जहाँ प्रकाश होता है, सूर्य यानी प्रकाश, प्रकाश होता है, वहाँ छाया भी होती है। तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी आपके साथ ही रहेगी। कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलेगा जो आपको बुरी लग जाएगी, चुभ जाएगी, आपका मन खराब हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपको ऐसी योजना बताएगा जिसमें शॉर्टकट में अमीर बनने वाले होंगे, रातों रात लखपति, करोड़पति, अरे ये शेयर खरीद लो, ये ऐप है इसमें पैसा लगा दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सोच समझ कर निर्णय आपका ही होना चाहिए। लाख सलाह कोई दे, सलाह ले लो, किसी से झगड़ा ना करो, ठीक है, लेकिन निर्णय आपको लेना है और निर्णय लेते समय आपको पारदर्शिता का ख्याल रखना है। अच्छी और बुरी दोनों चीजों को एक बराबर करके तौलना है। केवल ये नहीं कि प्रॉफिट देख रहे हैं, लॉस के विषय में सोचा ही नहीं और अचानक से लॉस ही सामने खड़ा हो गया आके। अब कहते हैं कि अरे क्या करें, बहुत नुकसान हो गया। तो ये चीज नहीं, ये भूल नहीं। और इस चीज की पूरी क्षमता आपके अंदर है और बढ़ने वाली है। भले बुरे का श्रेष्ठतम आकलन करने की जो सद्बुद्धि है वह आपके अंदर बढ़ने वाली है तीव्रता से कम 26 तारीख तक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिए। ग्रह नक्षत्र आपका साथ देने वाले हैं, समय अच्छा आने वाला है, लेकिन इसका उपयोग या दुरुपयोग करना है ये निर्णय तो आपका ही रहेगा, क्योंकि निर्णय लेने की जो योग्यता है, जो सामर्थ्य है, वो भगवान ने मानव के हाथ में दे रखा है। मानव जैसे निर्णय लेगा वैसे ही फल भोगेगा। ठीक है, तो आपको केवल और केवल अपने फोकस पर काम करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीजों को प्लान करें। पहले क्या काम, घबराना नहीं है। 10 चीजें दिमाग में हैं, 10 को एक साथ करने की कोशिश ना करें। पहले कौन सा काम करेंगे, फिर कौन सा करेंगे, फिर कौन सा करेंगे, यानी कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करें। ठीक है, श्रेष्ठ योजना बनाएं, अपने ऊपर काम करें, अनुशासन में रहें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अनुशासन सूर्य को भी अति प्रिय है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आपको बताते हैं कि उपाय फलित क्यों नहीं होते हैं। ये विषय पिछले कार्यक्रम में भी छूट गया था, अब हम इसको ठीक तरीके से बताते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि सूर्य देवता का उपाय आप कर रहे हैं और अपने पिता से झगड़ा कर रहे हैं, पिता से बना नहीं रहे हैं, माँ से बना नहीं रहे हैं और आलस में बैठे रहते हैं। काम को टालने की आदत है, प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं इसको, यानी कि काम अरे अभी कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, इस तरह से टाल रहे हैं तो सूर्य का किया हुआ हर उपाय असफल हो जाएगा। सूर्य को कितना भी जल देते रहना, कितना भी ओम गृह सूर्याय नमः कहते रहना, कुछ भी नहीं होने वाला है। याद रखना। तो चीजें काम कैसे करती हैं ये समझिए।
कि सूर्य का हो, शनि का हो, बुध का हो, गाय को हरी घास खिला दी है, कुछ भी मंगल का उपाय है, हर एक उपाय फलित कैसे होता है, इसका सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि उस ग्रह को समझो। किसी भी ग्रह को समझना ही उस ग्रह का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अब उस ग्रह को कैसे समझे? तो सूर्य को समझो। सूर्य है एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं। दूसरा, सूर्य है पूरी तीव्रता, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। राजाओं जैसा मान सम्मान, यानी कि फिजूल में किसी की चमचागिरी नहीं, चापलूसी नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं, सबका पालन करना, क्योंकि सूर्य राजा है तो सबके न्याय की बात करना, किसी के साथ अन्याय भूल कर भी ना हो जाए, गलत काम भूल के भी ना हो जाए, और अपने माता पिता का विशेष सम्मान करना, क्योंकि पिता तो सूर्य है ही। यानी रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना, रिश्तों में कहीं भी लेस मात्र भी बेईमानी ना आ जाए, ये सूर्य का स्वभाव है। सूर्य के स्वभाव को समझ लिया, सूर्य को समझ लिया, तो सूर्य का एक छोटा सा उपाय भी काम कर जाएगा। याद रखना, शनि का उपाय, अब सूर्य के मित्र नहीं है, शत्रु हैं, पुत्र हैं लेकिन शत्रु हैं। शनि का उपाय, किसी कमजोर को सता रहे हैं, शराब, जुआ और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और तमाम, अब क्या कह दें, कहने की तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हर बात को नहीं कहा जा सकता कि उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इसका उसका हिस्सा दबा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, उसे भी सही साबित कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं। और फिर शनि के उपाय कि जाओ पीपल के नीचे दीपक जलाए, हनुमान जी के सामने जाकर चालीसा पढ़ाए, एक नहीं 100 चालीसा पढ़ लेना, 1000 चालीसा पढ़ लेना, तब भी शनि का जो फल है वो पॉजिटिव नहीं होगा। कष्ट बने ही रहेंगे, पेट खराब बना रहेगा, शरीर में दर्द बना रहेगा, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, कर्जा बढ़ता चला जाएगा। फिर कहेंगे कि उपाय तो फलित हुआ ही नहीं गुरुजी, आपने उपाय दिया और उपाय से तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं करता, सब फालतू बात है, ऐसा कहेंगे। तो शनि को समझो ना, शनि क्या कहते हैं? कमजोर को कभी ना सताओ, गरीबों के, लाचारों के अधिपति शनि है। दान में विश्वास करो, क्योंकि जो भी कुछ तुम्हें मिला है, भले ही तुम अपनी मेहनत से लेकर आए हो, चाहे तुम महीने की 10,000 रुपए लेकर आओ, चाहे 1 लाख, अपनी मेहनत से लेकर जरूर आए हो, लेकिन मेहनत करने का बल, सही दिशा, सही परिस्थितियां, सब कुछ ब्रह्म ने बनाई है, भगवान ने बनाई है, तो उस पर सबका हक है। इसीलिए हिंदू धर्म में दशांश दान का जो है ना प्रावधान है, तो आप उसमें से कुछ दान करिए। शनिदेव कहते हैं कि आप 10,000 लेकर आए हैं तो 100 रुपए ही दान कर दो, दशांश भी ना करो, उससे भी कम कर दो, उसका भी दशांश कर दो, ठीक है, 100 रुपए ही दान कर दो, शनि खुश हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आपसे नीचे हैं उनके ऊपर कभी धौंस ना जमाओ, उनके ऊपर बॉस बनने की कोशिश ना करो, ये सारी चीजें। तो देखो, सीधी सी बात है कि किसी भी ग्रह को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उसके लाख उपाय कर ले वो फलित नहीं होंगे। पुराने जमाने में जो एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे वो गुरु की तरह समझाते थे बिठाकर कि बेटा ऐसे चलो, इस तरह से काम करो, ये गलतियां कर रहे हो, ये मत करो, गुरुओं की तरह समझाते थे। फिर उपाय भी बताते थे, तो उपाय 20% और 80% उस ग्रह की समझ और उसे जीवन में उतार लेने की क्रिया, तब उपाय फलित होते हैं। लेकिन आजकल के एस्ट्रोलॉजर तो बस वीडियो बनाते हैं, जल्दी से 5 मिनट में अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां कर दी और यहाँ दीपक जला दो, गाय को ये खिला दो, हो गया चमत्कार, करोड़ों रुपए मिल गए, और मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये चल रहा है गोरख धंधा। खैर, कोई बात नहीं है, जैसा भी है, जो भी है, सब ठीक ही है। हम तो अपना काम माई को समर्पित करते हैं, तो अपनी तरफ से तो ईमानदारी बनाने की कोशिश करते हैं। तब भी लोग हमको भी उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब आप समझो कि समाज में कैसी विचित्र विडंबना है कि जो सत्य की मशाल जलाए वो भी बुरा, और जो झूठ का व्यापार करे वो भी अपनी जगह बुरा है ही। तो आप समझिए कि बड़ा मुश्किल होता है चीजों को सही तरीके से समझ पाना। खैर, हम तो माई की शरण में हैं, हम तो सब माई को ध्यान में रखकर ही करते हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, क्या करता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, अपना कर्म खराब कर रहा है, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ माई की नजर में जाएगा जब, तो भुगतेगा ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, चीजों को समझो। अब बात करते हैं 3 जगहों के विषय में। तो रात्रि के समय एकांत स्थान में किसी के साथ भी मत जाना, वरना घात हो जाएगा। याद रखना, सूर्य का राशि परिवर्तन है, सूर्य बली होने वाले हैं, और सूर्य एक राजा है। राजा कभी भी ऐसी कोई कार्य, ऐसी कोई गतिविधि नहीं करता कि उसे घात होने का खतरा रहता है। आपके साथ भी यही होगा, ठीक है। जो बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारी स्वयं की अनुभूतियों पर भी आधारित हैं, जो महामाई के द्वारा दी गई है। एकांत में रात्रि के समय किसी के साथ कहीं नहीं घूमना, चाहे कितना ही भरोसे का इंसान क्यों ना हो, आपके साथ घात होगा, धोखा हो सकता है। और आजकल सब कुछ हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं, न्यूज देख लो क्या चल रहा है दुनिया में, समाज में, आपको सब पता है। दूसरी चीज, किसी ऐसे स्थान पर मत जाना जहां
माता पिता का, पितरों का और धर्म का अपमान चल रहा हो, क्योंकि सूर्य पिता के सूचक हैं और उन्हें पितरों के अधिपति भी कहा जाता है। तो पितरों का, माता पिता का अपमान करने वाले को सूर्य कभी माफ नहीं करते हैं। तो ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना। तीसरा, किसी भी ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना है जहां दूषित वातावरण होता है या मृत्यु के समान वातावरण होता है, जैसे शमशान घाट है, किसी के यहाँ सूतक पातक लग गया है, या जहां जुआ शराब सट्टेबाजी उल्टे सीधे काम चल रहे हैं, गप्पे हाँकी जा रही हैं, इसकी उसकी बुराइयां की जा रही हैं, ऐसे किसी स्थान पर आपको नहीं जाना है। देखो, फिर से बात वही आ जाती है कि मन खराब ना हो जाए, मन मलिन ना हो जाए, इसके लिए इस व्यवहार के विषय में चर्चा की जा रही है। इस व्यवहार को आप अपना लो। याद रखना कि सारी चीजें काम करती हैं, पूजा पाठ और जो नित्य कर्म पूजा है, अनुष्ठान है, उपाय हैं, क्रियाएं, सब काम करते हैं, परंतु सब काम एक ही स्थिति में करेंगे जब आप उन चीजों के नियमों को जानेंगे, उन चीजों को समझेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा आपने करवा ली, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्यवहार अपने जीवन में आप लेकर नहीं आ पाए, तो वो कथा भी आपको फलित नहीं होगी। मतलब कि सदाचारी जीवन नहीं अपनाया, मांसाहार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और दिन में सत्यनारायण की कथा करवा ली और रात्रि में पार्टी चल रही है जिसमें शराब और जाने क्या क्या उल्टा सीधा। तो ये सारी चीजें कैसे फलित हो जाएंगी? हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि एक श्रीमान जी हैं जिनका हमने देखा कि उनके यहाँ रामायण का पाठ हुआ 24 घंटे जो चलती है, अखंड रामायण हुई, और अखंड रामायण का शाम के समय जब भंडारा हुआ तो हमने देखा कि उनके घर में एकांत कोने में वही श्रीमान जी जिनके घर में अखंड रामायण हुई थी, वही 2 पैग लगा रहे थे। हमको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा विचित्र लगा ये हमको, लेकिन हम कुछ कहे नहीं क्योंकि दुनिया ऐसे ही चल रही है, हमको ही ज्ञान दे देते। तो हमने कहा मौन रहने में ही भलाई है, चुपचाप यहाँ से निकलो, हमारे अनुसार ये चीजें है नहीं, हम इनको सह नहीं पाएंगे। तो वहां से हमने निकलना बेहतर समझा। और समझो कि अब वो कहेंगे कल को कि देखो हमने रामायण करा ली, तब भी हमारे घर में ये नुकसान हो रहा है, बीमारियां आ रही हैं। चीजों को समझ लो, जब तक समझ नहीं आएगी तब तक उन्नति भी नहीं आएगी। दुनिया में जो महान लोग हैं उन्हें सबसे समझदार लोग भी कहा जाता है, तभी तो वो महान हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आपको हम बताते हैं काम। तो ध्यान रखना कि आपको 15 जून से लेकर 30 जून तक लगातार सूर्य देवता को अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देते समय थोड़े से काले तिल और उसमें थोड़ा सा मीठा यानी गुड़ मिला लें, ये बेहद आवश्यक है। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अर्घ्य देने के नियम आपको हम बता चुके हैं, तो नियमों के अनुसार ही अर्घ्य दें। सिर पर कपड़ा अवश्य रखें, नंगे पैर रहें, और सूर्य देवता के दर्शन उसी जल में से करें जो जल की धार गिर रही है। इसी के साथ साथ पितरों का भी आवाहन करें और पितरों की तृप्ति के लिए सूर्य देवता से निवेदन करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सूर्य लोक के पास ही पितृलोक है, और सूर्य देवता यानी पितृदेव जब पृथ्वी पर आते हैं तो सूर्य की किरणों में समाहित होकर ही उनकी ऊर्जा आती है, पितर नहीं आते, उनकी ऊर्जा आती है। तो आपने सारी बातें समझ ली। ये क्रिया आपको बहुत अधिक फलित हो जाएगी और आपकी सद्बुद्धि खुल जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, उन्नति होगी। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली है, जीवन में इन बातों को उतारेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर उतार ली तो 100% उन्नति है, कोई रोक ही नहीं सकता है। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर वीडियो में दे रखा है, आप उन नंबरों पर फोन करिए, संपर्क करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम स्वयं आपकी कुंडली का आकलन करके दे देंगे, और कुंडली के अनुसार कुछ जरूरी उपाय भी आपको बता देंगे, जिससे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।